Bright Future School of Studies. हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9th का जो एक्सरसाइज हमारी 6.1 है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था कि जो लाइन और एंगल्स थे ना, उसके हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लिया था। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने आप लोगों को बताया कि सारे एंगल्स, और हम लोग इसमें मोस्टली इस चैप्टर में कौन कौन से रूल्स पढ़ेंगे, उस रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग कौन कौन से कैसे किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो मैंने आपके जो वीडियो बनाया है उसके पहले उसमें मैंने पूरा डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को करने के पहले आप लोग उसको जरूर देखना। ठीक है, इसके बाद ही एक्सरसाइज पर आना। ऑलरेडी ऑन द स्टूडेंट, चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे ध्यान से देखते हैं। इन फिगर लाइंस AB एंड CD, ठीक है, ध्यान से सुनो। ये हमको एक फिगर दी हुई है, इसमें क्या बोला है कि जो लाइन AB है, कहाँ है लाइन AB, ये रही हमारी लाइन AB, ठीक है ना। तो ये लाइन AB है और एक लाइन CD है, ये दोनों ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। मैंने आप लोगों से बोला था कि इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्टिंग अगर दो लाइन एक दूसरे को कर रही है तो वहाँ पे 4 एंगल्स फॉर्म होंगे, 4 एंगल बनेंगे, और वो चारों एंगल्स में क्या रिलेशन बनेगा कि जो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। गॉट इट, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, यहाँ पर इक्वल होंगे। गॉट इट ऑल स्टूडेंट, ध्यान रखना, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इसके बाद अगर इंटरसेक्ट कर रही 8 O पॉइंट 1 ये इंटरसेक्ट कर रही। गॉट इट ऑल स्टूडेंट, ठीक है, ठीक है, बात आगे समझ में। चलो, इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला एंगल अगर बन रहा है यहाँ पर, वो वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, तो क्रॉस कर रही है। तो जहाँ भी लाइन अगर क्रॉस करती है वहाँ पर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बनते हैं, और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। गॉट इट ऑल स्टूडेंट, जैसे कैन दिस एंगल इज इक्वल टू द, एंड ये वाला पूरा एंगल, कौन सा वाला एंगल, ये वाला पूरा एंगल, अगर मैं बात करता हूँ आपसे, ये वाला पूरा एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। कौन कौन से, ये वाला और एक ये वाला। गॉट इट, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि AOC, इट मींस जहां पर उसने वो बीच वाला वर्ड बोला है, यानी कि OO कहां पर बन रहा है, तो O पर एक एंगल फॉर्म हो रहा है, इसका नाम क्या है, ये रहा AOC, ये यहां पर एंगल। तो AOC यहां पर एंगल फॉर्म हो रहा है, और प्लस BOE ये वाला एंगल, इन दोनों का ही सम उसने क्या दिया हुआ है, 70 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ठीक है, इन दोनों का सम क्या दिया उसने, 170 डिग्री दिया हुआ है। तो देखो AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू द 70 डिग्री। गॉट इट, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। गॉट इट, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं कि BOD इज इक्वल टू द 40 डिग्री। तो BOD इज इक्वल टू द 40 डिग्री, इट मींस व्हाट, BOD ये मुझे 40 डिग्री अगर दिया है। गॉट इट ऑन द स्टूडेंट, अगर ये मुझे 40 डिग्री दिया हुआ है तो इस वाले एंगल के इक्वल कौन सा एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा। अगर ये 40 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा सर, 40 डिग्री हो जाएगा। ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं एक दूसरे के, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। गॉट इट, तो यहाँ पर मैं एक लाइन लिखूंगा क्या कि AOC जो है, AOC जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, AOC इज इक्वल टू द BOD, किसके इक्वल होगा, BOD के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। गॉट इट, ठीक है। तो अगर ऑलरेडी मुझे BOD 40 डिग्री अगर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो AOC भी क्या हो जाएगा, AOC भी मेरा 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, देखिए AOC भी मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से 40 डिग्री आ जाएगा। गॉट इट, अगर मेरा AOC 40 डिग्री आ चुका है, AOC मेरा अगर 40 डिग्री आ गया, तो इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूं तो मैं यहां लिखूंगा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से इस AOC की वैल्यू मैं कहां पुट कर दूंगा, यहां पर पुट कर दूंगा, यानी कि 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू कितना होगा, 70 डिग्री। गॉट इट, ठीक है। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं कि एंगल BOE की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं। क्या फाइंड आउट होता है सर, 230 डिग्री। तो यहाँ से मुझे ये आंसर मिल गया। क्या आंसर मिला कि BOE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। गॉट इट अंडरस्टैंड? इट मींस व्हाट,
कि जो BOE है ये मेरे पास अगर 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, ठीक है 30 डिग्री, तो अगर ये मेरे पास 30 डिग्री है, BOE मैंने निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे पूछना था। ठीक, चलो अब आगे क्या पूछ रहा है वो, फाइंड BOE, ये तो हम फाइंड कर चुके हैं। इसके बाद वो क्या पूछ रहा है, रिफ्लेक्स COE का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। COE सबसे पहले COE ये मेरा है, ठीक है, तो ये वाला एंगल जो मैं पूछ रहा हूँ, तो इसका रिफ्लेक्स पूछ रहा है, इसका मतलब ये पूरा एंगल जितना भी है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा एंगल का सम कितना होगा, ये वो पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका सम निकालने के लिए मेरे पास 40 डिग्री 30 डिग्री तो है, लेकिन ये वाला एंगल नहीं है, तो इस वाले एंगल को मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, इस वाले एंगल को मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे रिफ्लेक्स एंगल अगर चाहिए पूरा COE, मतलब ये पूरा एंगल अगर चाहिए तो आई नीड दिस एंगल, ठीक है। अगर मैं सारे एंगल्स फिर इन सभी एंगल्स को करके प्लस कर दूंगा तो मेरे पास इजीली रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा, गॉट इट। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, मुझे A और D को अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो A और D को फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं ध्यान से डायग्राम को देखता हूँ तो सर एक लाइन है, ये एक लाइन है, इस वाली लाइन के ऊपर ये लाइन क्या है सर, इंक्लाइंड है, इसके ऊपर खड़ी हुई है, ठीक है। इसका मतलब जब भी लाइन और लाइन के ऊपर एक और लाइन खड़ी होती है तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इन दोनों एंगल्स का सम कितना बन रहा है, इन दोनों एंगल्स का सम है सर 180 डिग्री। व्हाई, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल बना रहे हैं, ठीक है, यानी कि AOD यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि एंगल AOD प्लस एंगल BOD, एंगल BOD इज इक्वल टू क्या आएगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर यहाँ पर फॉर्म कर रहे हैं। अगर ये लीनियर पेयर यहाँ फॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब BOD इज इक्वल टू कितना आएगा 40 डिग्री यहाँ रखूंगा, ठीक है, और AOD की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। तो ये A और D की वैल्यू अगर मैं यहाँ से फाइंड आउट करता हूँ तो यहाँ 40 डिग्री BOD बिकॉज ऑफ 40 डिग्री, अब यहाँ से 40 उतर जाएगा, तो सिंपल है, मेरे पास यहाँ इधर AOD की वैल्यू कितनी आ जाएगी 140, गॉट इट। बस अब रिफ्लेक्स COE निकालने के लिए, रिफ्लेक्स एंगल COE निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इन सारे एंगल्स को प्लस कर दूंगा, ठीक है। कौन कौन से एंगल्स को प्लस करूंगा, AOC, ठीक है, एंगल AOC प्लस एंगल AOC प्लस एंगल AOD, एंगल AOD प्लस एंगल BOD, एंगल BOD प्लस एंगल BOE, ठीक है, एंगल BOE। बस यही वजह सारे एंगल्स को क्या करना है सर, प्लस कर देना है। देखो प्लस करूंगा तो AOC कितना है सर मेरे पास 40 डिग्री, ठीक है, प्लस AOD में निकाल चुका हूँ कितना 140 डिग्री, ठीक, प्लस BOD ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, BOD इट मींस मुझे गिवन है 40 डिग्री, प्लस BOE ऑलरेडी निकाल दिया है, कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो इन सभी एंगल्स को प्लस करो 0 0 0 0 0, ठीक है, 4 3 7 4 11 11 11 4 कितना हो जाएगा 15, ठीक है, और 250 डिग्री। तो ये मेरे पास यहाँ पर एक एंगल निकल के आ गया 250 डिग्री, जो कि मुझे फाइंड आउट करना था। आई होप आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाया, ऐसे ही आप लोगों को प्रॉब्लम में सॉल्व करना है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी आप इस टाइप के रिलेशन लिख रहे हो तो उसका रीजन क्या है, वो रीजन आप लोगों को ब्रेकेट में राइट करना है। यहाँ पर मैंने शॉर्ट यूज किया है, आप लोगों को शॉर्ट यूज नहीं करना है, पूरा लिखना है वर्टिकली अपोजिंग एंगल्स, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना कॉपी के अंदर, ठीक है ना, तब भी आप लिखो, ठीक है ना। यहाँ देखो LP लिख दिया लीनियर पेयर, ठीक है, तो आपको पूरी स्पेलिंग राइट करना है, व्हाट इज अंडरस्टैंड, ठीक है। चलो मैं इसको रेज करता हूँ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल, लाइन XY कहाँ दिख रही सर आपको, लाइन XY की दिख रही, लाइन XY, ठीक है, एंड MN और MN कहाँ है, ये रहा MN, ये भी दोनों को एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब भी लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उसका मीनिंग क्या होता है सर, कि यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, इस एंगल के इक्वल कौन सा वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा क्या नहीं होगा, ये वाला एंगल होगा, ठीक है। आई बात समझ में, इसका मतलब ये वाला एंगल
इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। अगर ये बी है ना तो ये भी मेरा कौन सा एंगल होगा सर, बी होगा। इसका रीजन ये है, these are the vertically opposite angle. It means what, when two lines are intersect to each other at a point, then four angles are formed, then the vertically opposite angles are equal in this type of diagram. Got it, understand? So you have to remember all these rules and regulations of this exercise. Got it? चलो next अब क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है कि if POY it means what, POY ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। अगर ये मेरा 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो ये अगर 90 डिग्री है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है 90 डिग्री है और A और B का जो रेशो है ना, A और B यानी कि अगर ये मेरा 2 है तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। गॉट इट? तो ये देखो यहाँ पर अगर ये 90 डिग्री है ना, ये अगर ये 90 डिग्री है तो सर ये इसके पास वाला जो एंगल होगा ना ये भी मेरा 90 डिग्री का ही फॉर्म होगा। तो यहाँ पर क्यों, क्योंकि आपको पता है 90 डिग्री है मतलब पूरा एंगल 180 डिग्री का होता है, तो ये भी मेरा 90 डिग्री का फॉर्म होगा। तो आई कैन राइट व्हाट, एंगल A, या फिर मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूँ A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। गॉट इट ऑन स्टूडेंट? क्यों? क्योंकि अगर ये 90 डिग्री है ना इधर की साइड तो इधर भी 90 डिग्री बनेगा ये वाला एंगल, समझ में आया? तो ये 90 डिग्री। और जब भी हमारा रेशो फॉर्म होता है या भी हमको रेशो में दिया होता है तो हम उसको x के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से A मुझे 2 यूनिट दिया हुआ है तो मैं इसकी प्लेस पर क्या राइट कर सकता हूँ 2x, और B मुझे 3 यूनिट, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 90 डिग्री हो जाएगा। दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ तो 3 और 2 5, इसका मतलब मेरे पास x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी सर 5, चलो ठीक है, लेकिन कितनी आएगी 80 आएगी। अरे यार ठीक है 80। गॉट इट ऑल स्टूडेंट? ठीक है, अगली बात समझो। तो यहाँ पर मेरे पास अगर x की वैल्यू मेरे पास ये आ जाती है 18, तो यहाँ पर अब मुझे फाइंड आउट करना है सर। देखो अगर 18 आ गई तो आप लोगों को क्या दिया हुआ है सर, a b, तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो सिंपल तरीके से कि a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 2x हो जाएगा इनटू 2 मल्टीप्लाइड बाय 18। इसका मतलब a की वैल्यू आपके पास 36 आ जाएगी। b कितना हो जाएगा सर, 3x हो जाएगा, 3 का मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 18 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू 54 आ गया, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट कर ली। यू हैव टू फाइंड आउट दिस टाइप ऑफ वैल्यू। तो यू कैन फाइंड इजीली, कैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ ये एक लाइन है, ठीक है। तो मैं b और c को दोनों को मिला करके क्या राइट कर सकता हूँ, एंगल यानी कि b प्लस c इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री। क्यों लिखा, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना है, ठीक है। देखो ध्यान से, b और c लीनियर पेयर बना है एंड b मैं ऑलरेडी यहाँ पर निकाल चुका हूँ। तो b अगर मैं निकाल चुका हूँ तो यहाँ से मैं क्या रखूँगा, 54 रखूँगा प्लस c, सॉरी b ऑलरेडी 54 है, c की वैल्यू निकालना है तो 180, ठीक है। तो c कितना हो जाएगा 180 माइनस 54, तो c इज इक्वल टू 50 माइनस करूँगा कितना हो जाएगा 30 में से 4 और माइनस करूँगा कितना आ जाएगा 126। यहाँ पर मेरे पास उसकी वैल्यू आने वाली है। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट? तो ये मेरे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट? तो दिस इज द क्वेश्चंस, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व। चलो और कुछ टाइप के क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपके और थोड़े से डाउट क्या हो क्लियर हो, ठीक है। देखो इसका इस एक्सरसाइज का आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, आपको प्रूफ करना है यहाँ पर, ठीक है ना। आप कुछ फाइंड आउट नहीं करना है, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाना है, शो ऑफ करना है, क्योंकि प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, ध्यान से देखो कि जो भी आपकी PQS PRT के बराबर है, आपको प्रूफ इक्वल, ठीक है। तो जब भी आपको प्रूफ करना होता है तो आपको एक्चुअल चीज की रिक्वायर्ड थोड़ी ना होती है, ठीक है ना। यू कैन सपोज कुछ भी चीज आप मान सकते हो। देखो कैसे, PQR उसने बोल रखा है, PQR का मतलब क्या है, PQR इसका मतलब ये वाला एंगल है, गॉट इट। एंड PRQPR ये वाला एंगल, बोथ एंगल्स आर इक्वल। कौन कौन से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों ही एंगल एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। अगर ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है और हमको क्या प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है, ये दोनों ही एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक। आप एक बात समझोगे, ये हम लोग को क्या करना है सर, प्रूफ करना, ठीक है।
चलो तो प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के पहले जो हमको गिवन है उसको हम देख लेते हैं। क्या गिवन है हम लोगों को सर कि पी क्यू आर ये वाला एंगल, पी आर क्यू ये वाला एंगल, अगर ये मैं मान लेता हूँ, अब आप लोग कुछ भी एंगल सपोज कर सकते हो अपने हिसाब से, बट ध्यान रखना कि ये इस टाइप से बना हुआ है, इसका मतलब कोई भी आप एक्यूट एंगल मान सकते हो बस, ठीक है ना, वो सब एक्यूट एंगल। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्यूट एंगल? द एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तो छोटा वाला एंगल मानना है। सपोज अगर मैं इस एंगल को अगर 30 डिग्री का मान लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे ये वाला एंगल भी 30 डिग्री का ही लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा 30 डिग्री का? क्योंकि दीज आर द इक्वल एंगल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। गॉट इट? चलो अगर मैंने 30 डिग्री का ये लिया तो 30 डिग्री का ये भी मुझे लेना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो क्या कर सकता हूँ, पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू, मैं 180 डिग्री राइट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि दीज आर द लीनियर पेयर। क्या बना रहे हैं सर? लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। रीजन राइट करना नहीं भूलना है। अगर मेरे पास पी क्यू आर मैंने माना अगर 30 डिग्री का ये एंगल है, ठीक है, तो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 को उधर लेकर के जाओगे तो आपके पास क्या पी क्यू एस की वैल्यू 150 आ जाएगी, ठीक है। अगली बात समझो, नेक्स्ट करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। इसको देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि पी आर क्यू, ध्यान से देखो, पी आर क्यू प्लस पी आर टी इज इक्वल टू, ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी हमारा क्या है, लीनियर पेयर बना रहा है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। अगर मैं पी आर टी, पी आर क्यू, तो पी आर क्यू क्या होता है मेरा 30 डिग्री ऑलरेडी मैं मान चुका हूँ, तो उसको ही लिखो, ठीक है। यानी कि पी आर टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगर मैं यहाँ से पी आर टी की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे पास कितनी आएगी? ये भी मेरे पास 150 आएगी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि सर पी क्यू एस की जो वैल्यू है वो इक्वल है पी आर टी के इक्वल, और ये दोनों ही 150 के इक्वल हैं। तो हम लोगों को तो पूछ रहा था कि आप लोगों को क्या करना है, इसको प्रूफ करना है, हैंस प्रूव, ठीक। बाकी के जो क्वेश्चन है बेटा इसको, उन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। आपको भी सॉल्व करना पड़ेंगे, 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। इसी पे बेस्ड है, नहीं आएंगे अपन डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर, ठीक है। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉट इट।